दुनिया की लगभग हर संस्कृति में किसी पवित्र जगह पर जाने का मतलब होता है बाहर की गंदगी को पीछे छोड़ देना। हम भगवान और आम दुनिया के बीच दीवारें खड़ी करते हैं और जिसे हम पावन मानते हैं उसकी हिफाजत के लिए साफ सफाई के कड़े नियम बनाते हैं। इस ऊंचे हिंदू मंदिर को देखिए। इसकी बनावट और इसका कोना कोना इतना साफ है जो दिखाता है कि हम इंसानों को हर चीज एक कायदे और अनुशासन में चाहिए। ये अनुशासन उस ब्राह्मण पुजारी पर टिका है। वह तय समय पर मंदिर आता है, साफ कपड़े पहनता है और बिना किसी गलती के मंत्र पढ़ता है। इस पुरानी सोच के लिए भगवान की मूरत बहुत कोमल है। उसे बाहरी दुनिया की हलचल से बचाकर रखना जरूरी है, जिसके लिए परंपराओं की एक मजबूत दीवार बनाई गई है। लेकिन उन दीवारों से दूर एक घने जंगल के बीच पत्थर का एक पुराना शिवलिंग है। यह जंगल कन्नपा का इलाका है, जो एक शिकारी है। वह कोई मंत्र नहीं जानता, उसे दुनिया के बनाए छुआछूत या शुद्धता के नियम नहीं पता। वह बस अपने दिल की सुनता है। जब कन्नपा इस अकेले देवता को देखता है तो उसका मन प्यार से भर जाता है। वह फौरन कुछ भेंट देना चाहता है, इसलिए वह अपनी सबसे कीमती चीज चढ़ाता है, ताजा और कच्चा मांस। सोचिए, जब अगले दिन पुजारी वहां पहुंचता है तो क्या होता होगा। वह तो वहां शांति और साफ पत्थर की उम्मीद करता है, पर उसे वहां मांस का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि यह बहुत बड़ा पाप हुआ है। जिस काम को एक आदमी महापाप समझ रहा है, उसे दूसरा आदमी इतने मासूम प्यार के साथ कैसे कर सकता है। भगवान के डर से पुजारी घबरा जाता है। वह फौरन उस मांस को हटाता है और पत्थर को रगड़ रगड़ कर साफ करता है, अशुद्धता मिट जाए। फिर वह मंत्र पढ़ते हुए वापस शहर भाग जाता है। अगले दिन शिकारी फिर आता है। उसके लिए भगवान कोई दूर की डरावनी ताकत नहीं है। वह तो भगवान को एक दोस्त की तरह देखता है, जो धूप धूल में बाहर बैठा है और जिसे देखभाल की जरूरत है। वह सोचता है कि मूर्ति को नहलाना चाहिए। जंगल में उसके पास तांबे या चांदी के बर्तन नहीं है, तो वह अपनी बुद्धि लगाता है। वह अपने मुंह में पानी भरता है, शिवलिंग के ऊपर झुकता है और धूल साफ करने के लिए उस पर पानी छिड़क देता है। शिकारी की नजर में यह प्यार दिखाने का उसका अपना तरीका है, लेकिन पुजारी जब वापस आकर वहां थूक देखता है तो वह इसे भगवान का घोर अपमान मानता है। शिकारी को दुनिया के तौर तरीके नहीं पता, इसीलिए वह आजाद है। उसे नियम नहीं पता, इसलिए उसका प्यार सच्चा और सीधा है। पुजारी आखिरकार टूट जाता है। मंदिर को बार बार गंदा होते देख वह घुटनों के बल गिर जाता है और रोते हुए शिव जी को पुकारता है। वह जवाब मांगता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी नियमों को मानने और सफाई बनाए रखने में बिता दी। वह पूछता है कि भगवान एक अनपढ़ शिकारी की ऐसी हरकतों को चुपचाप क्यों सह रहे हैं, जबकि पुजारी की इतनी मेहनत को अनदेखा कर दिया। तब भगवान जवाब देते हैं। शिव जी पुजारी से बात करते हैं। शिव समझाते हैं कि उन्हें मांस या थूक की गंदगी दिखाई ही नहीं देती। वे केवल उस दिल को देखते हैं जिसने इतने निस्वार्थ भाव से यह सब चढ़ाया है। इसे साबित करने के लिए शिव जी पुजारी को एक काम देते हैं। कल सुबह झाड़ियों में छिपकर देखना कि सच्ची भक्ति असल में कैसी होती है। अगली सुबह पुजारी छिपकर इंतजार करता है। वह देखता है कि शिकारी हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए आ रहा है, लेकिन शिकारी अचानक रुक जाता है। वह देखता है कि मूर्ति की दाईं आंख से खून बह रहा है। कोई साधारण पुजारी होता तो वह भजन गाने लगता, पर शिकारी प्रार्थना में वक्त बर्बाद नहीं करता। वह अपने दोस्त के लिए तड़प उठता है। वह भागकर जड़ी बूटियां लाता है और उन्हें पत्थर पर मलता है ताकि खून रुक जाए। जब कुछ काम नहीं आता तो शिकारी एक खौफनाक पर हिम्मत भरा फैसला लेता है। वह अपने दोस्त की आंख ठीक करने के लिए अपनी आंख देने को तैयार हो जाता है। वह अपनी आंख निकालने की कोशिश करता है। यह काम देखने में डरावना है, लेकिन यह त्याग इतना बड़ा है कि पुजारी के सारे नियम इसके आगे छोटे पड़ जाते हैं। इससे पहले कि वह खुद को चोट पहुंचाए, शिवजी खुद प्रकट होते हैं और शिकारी का हाथ थाम लेते हैं। वे पत्थर को ठीक करते हैं, शिकारी को घाव से मुक्ति देते हैं और उसे एक नाम देते हैं, कन्नपा, यानी वो जिसने अपनी आंखें भेंट कर दी। ये सब देखकर पुजारी की आंखें खुल जाती हैं। वह जमीन पर गिर पड़ता है और समझ जाता है कि शिकारी के इस महान त्याग के सामने उसके नियम और दिखावे की सफाई बिल्कुल खोखली थी। सच्ची शुद्धता चांदी के बर्तन, गंगा जल या रटे रटाए मंत्रों में नहीं होती। पावनता तो केवल मन में होती है। भगवान बस यह देखते हैं कि आपकी नीयत कितनी साफ है।